जो बच्चे लगे हुए हैं ये हम नहीं हैं, हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें तो ही बात बनेगी ना। बाकी फिजिकल क्राइटेरिया सेम रहेगा, जो पैरामीटर्स हैं वो सेम रहेंगे। बाकी आप इनसे पूछिए। हमारी 4 इयर्स रिलैक्सेशन की जेन्युइन डिमांड है। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके एलजी हमारी बात सुने। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा मतलब हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। हमारी लाइफ का भी ये लास्ट चांस है, हम चांस मांग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है एक। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ अच्छा हो सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वापस से हमको 4 ईयर रिलैक्सेशन जो है वो 32 ईयर्स तक मिनिमम एटलीस्ट वो हमको मिलनी चाहिए। हमारी लाइफ का लास्ट चांस है। हम चाहते हैं वापस से हम एग्ज़ाम में बैठे। अगर हम कैपेबल होते हैं तो ही हम ज्वाइन करेंगे। हम चांस मांग रहे हैं, हम जॉब नहीं मांग रहे हैं। जो कैपेबल होगा वही ज्वाइन करेगा। 600 अराउंड पोस्ट हैं, तो अगर उसमें हम सिर्फ चांस मांग रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हम किसी सिफारिश से नहीं जाएंगे। हम अगर क्वालिफाई करते हैं तो ही हम ज्वाइन करेंगे। और ये हमारी रिक्वेस्ट है। हम एग्रेशन से नहीं बोल रहे हैं, हमारे अंदर अभी कोई एग्रेशन नहीं। हम लोग ऑलरेडी हमने इतना डिप्रेशन मतलब सहा है। रिक्रूटमेंट कैंसिल हुआ 2021 वाला, उसमें जो बच्चे कुछ क्वालिफाई हुए, जो नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुए उनमें वो नहीं क्वालिफाई हो पाए। हम लोग काफ़ी डिप्रेशन में रहे हैं। अब अगर हम लास्ट टाइम आपसे कोई चांस मांग रहे हैं तो ये एक जेन्युइन डिमांड है। तो प्लीज़ सबके लिए, हर एक एस्पायरेंट के लिए ये हमारी डिमांड है कि एटलीस्ट 4 इयर्स की आपको रिलैक्सेशन हमको देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, सो दैट हम अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करें। हम रोज़ यहाँ पे मीडिया बुला के हम नहीं चाहते कि हम अपना भी टाइम वेस्ट करें और बाकी वालों का भी टाइम वेस्ट करें। एक जेन्युइन डिमांड है, 4 ईयर रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। थैंक यू। बात ये भी है कि जल्दी क्या डिमांड करते हैं आज का, आप क्यों मीडिया में आना चाहते हैं? हम मीडिया में इसलिए आना चाहते हैं कि हमारी डिमांड जो है, आप सब मीडिया को पता होगा, काफ़ी देर से चल रही है कि हम जो PSI की नोटिफिकेशन निकली थी, हम उससे पहले की हमारी डिमांड थी कि हम एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो कि है 4 ईयर की एज रिलैक्सेशन हम चाहते हैं JKPI सब इंस्पेक्टर में। तो अब हम इसलिए आज प्रेस माइट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो डिमांड है, हमारे जो BGP के जितने भी MLA हैं, और मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे हमारे सुनील शर्मा जी हैं, LOP हैं, और वो हमारा बहुत पूरा साथ दे रहे हैं, बड़ी एक्सट्रीम जा रहे हैं वो भी हर बात को लेके। LG सर से भी वो मिले हैं काफ़ी हमारे लिए 2-3 बार। और चौधरी सुखनंदन जी, इवन कि जो चौधरी सुखनंदन जी थे, उन्होंने हमें LG के पास लेके गए। LG सर ने भी हमें एश्योरेंस दी है कि हम आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। और चौधरी सुखनंदन जी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं इसके लिए। BGP के हैं वो भी एफर्ट लगा रहे हैं कि इनको एज प्रोवाइड कीजिए। और साथ साथ में राज्यसभा के जो MP है खटाना साहब, वो भी काफ़ी दिल्ली में भी मुद्दा उठा रहे हैं वो, और यहाँ पे LG सर से भी एक बार वो हमारे लिए मिले हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे BGP के जितने भी MLA हैं और रंधावा सर हैं, जो भी हम जाते हैं BGP हेडक्वार्टर में जाते हैं, वो हमें पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि आपका जो मुद्दा है जल्दी से जल्दी हम आपका मुद्दा सॉल्व करेंगे। और हमें विश्वास भी हमारे BGP के जितने प्रवक्ता हैं, जो MLA बने हैं, सब पे विश्वास है। और साथ में देखो, बात ये की जाए, जो आज की सरकार है, पहले भी थी, तो पहले क्या होता था कि 12वीं में जो बच्चा क्लियर करता था तब वो SI का फॉर्म भरता था पहले की। तब इन्होंने क्या किया, बाद में इसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ग्रेजुएशन। बट इन्होंने एक क्राइटेरिया चेंज नहीं किया, वो था 18, 19 और 20 का, क्योंकि 18 से लेके 28 इसकी एक एज लिमिट है। तो इन्होंने क्या किया कि उसको 18 से 28 ही रखा। अब बात ऐसी हुई है कि अब बच्चा जो ग्रेजुएट होता है वो होता है मिनिमम 21 साल का या 20 साल का मिनिमम बच्चा जो ग्रेजुएट होता है। और यहाँ एज क्राइटेरिया है 18 से 28, इवन कि 18, 19, 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता। तो KS के भी आप देखो, KS के भी ये फॉर्म लगता है, वो उसमें भी मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है 21 साल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 18 से 21 है, जिससे वो एक सही बल्कि सही नहीं है नोटिफिकेशन में एक वो क्राइटेरिया। तो वो मुद्दा भी सुखनंदन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके माध्यम से की थी, आपको याद होगा, आपने हेडक्वार्टर में की थी। तो उस टाइम भी ये मुद्दा उठाया था, और वो ये मुद्दा लेके LG सर के पास हमें भी लेके गए थे। हम भी इंटरेक्ट किया, हमें LG सर के साथ एश्योरेंस मिले, और LG सर का उनका जो एश्योरेंस थी वो बहुत पॉजिटिव था उस टाइम। और उन्होंने बोला था हम जल्दी कुछ इसका पहले हम पता पूरे अपने ऑफिशियल से करके आपको एज प्रोवाइड करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो हमारे BGP के MLA प्लस LG सर, वो हमें ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, और हमें जल्दी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स आए थे जो कि सर वो बच्चे वो हैं, वो उनके साथ एक कोई सोशली एक्टिविस्ट था, आई नो हमें नहीं पता वो कौन है, 5 बच्चे थे वो। अब 5 बच्चों का क्या था हमें नहीं पता वो कौन है। हम तो लगातार 2 महीने हो गए, हम लगातार BGP से हर एक MLA से इंटरेक्ट हो रहा है, हर एक ऑफिशियल से हम मिल रहे हैं, हर एक जो LG सर से हम मिल रहे हैं।
वो कहाँ से आया हमें नहीं पता, क्या हो रहा है। मैंने ये भी सुना है कि रिट पिटीशन भी पड़ रही है, 200 कुछ बंदों की रिट पिटीशन पड़ रही है, वो हमें पता नहीं क्या चल रहा है उनका। वो अगर उनको रिट पिटीशन अगर 30 मांग रहे हैं तो वो किस बेसिस पे मांग रहे हैं। एटलीस्ट अगर तीन साल नीचे से 18, 19, 20 से जा रहा है तो ऊपर से कम 1 टाइम 4 ईयर मिलनी चाहिए बच्चों को। एक चांस सबको, हम चांस मांग रहे हैं, हम जॉब नहीं मांग रहे किसी की जॉब दे दो, आज ही वर्दी डला दो और हम ऐसा ही लग जाएंगे। हमें फिजिकल क्राइटेरिया क्लियर करेंगे या रिटन क्लियर करेंगे, मेडिकल क्लियर करेंगे। अगर हम उस क्राइटेरिया में फॉल कर जाते हैं तो हम उस वर्दी के लायक होंगे, वो हमें जॉब मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म भरेंगे और जॉब मिल जाएगी। और 30 की डिमांड हमें नहीं पता वो बच्चे कौन थे, एस्पिरेंट कौन थे। उनके साथ एक आपने शायद उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, वो सोशल एक्टिविस्ट थे साथ में, वो उन्होंने खुद बोला है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमने भी सुना था, बट हमें नहीं पता वो कौन बच्चे।